प्रभु के पवित्र नाम का सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 33वां वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। पढ़े गए अनुग्रहित वचन से चुनौतियों पर विजय पाए विषय लेते हुए आज के मनन के लिए प्रभु की शरण में आए। जीवन में अप्रत्यक्ष रूप से आने वाली चुनौतियों का सामना कर कर उन पर विजय पाने और ढांढस देने वाले वचनों में से एक पवित्र वचन है जो आज हमने मनन के लिए पढ़ा। हमारे परमेश्वर, हमारे रक्षक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई बात है, संसार में तुम्हें क्लेश है और क्लेश होगा। आज नहीं है तो कल होगा। यदि आज आप क्लेश में होकर गुजर रहे हैं तो ढांढस बांधे, क्योंकि यीशु ने संसार को जीत लिया है। हम रोज़ जब अखबार पढ़ते हैं तो उसमें केवल नकारात्मक खबरों को ही केंद्रित करते हुए ना पढ़े, लेकिन कुछ खबरें कहीं न कहीं ऐसे कोने में होती हैं जिन्होंने अपने जीवनों की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर कर उन पर विजय पाई होती है। उन खबरों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें ज़रूर पढ़ें। और इसके अलावा परमेश्वर के भक्तों और विश्वासियों के जीवन में हुई बड़ी चुनौतियों को उन्होंने कैसे जीता, उनके विषय में भी उनका जीवन चरित्र आप ज़रूर पढ़ें। इतिहासकार ने इस प्रकार कहा, इतिहास असंख्य जीवनियों का सार है। जब हम इन जीवनियों के विषय में पढ़ते हैं और ध्यान करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि कितनी ही बड़ी चुनौतियों पर उन्होंने अपने जीवनों में विजय पाई। 100 प्रकार के आविष्कार करे हुए थॉमस अल्वा एडिसन के पढ़ाई के समय में उनकी स्कूल की अध्यापिका ने इस प्रकार कहा कि इनके दिमाग में सब कुछ उल्टा पुल्टा है, ये कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगे। अध्यापिका ने ये मूल्यांकन कर दिया, परंतु अध्यापिका की धारणा को पूर्ण रूप से नकारते हुए थॉमस की माता निरंतर उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करती रही और उसके बाद थॉमस ने अपनी चुनौतियों पर विजय पाई। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन में उनकी गणित की अध्यापिका ने इस प्रकार कहा कि ये कभी भी गणित नहीं पढ़ सकते, परंतु गणित शास्त्र में लोगों को चौंकाने वाली प्रतिभा उनके अलावा किसी और में नहीं थी। इसलिए प्रियो, लोगों का आपके प्रति अभिप्राय होगा कि आप किसी काम के लायक नहीं हैं और किसी भी योग्य नहीं हैं, तो भी आप इस संसार को जीतने वाले प्रभु यीशु मसीह पर अपना भरोसा रखें। यशाया 41 का 10वां वचन इस प्रकार कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। वचन देने वाले प्रभु परमेश्वर पर हम अपना भरोसा रखें। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज आप ये जानते होंगे कि हमारे जीवन की चुनौतियाँ दूसरों के जीवन की चुनौतियों से अलग है। जब तक प्रभु का उद्देश्य हमारे जीवनों से पूरा नहीं हो जाता, तब तक जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी चुनौतियाँ क्यों ना आ जाएं, आप डगमगा ना जाएं, क्योंकि वो चुनौतियाँ आपको कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उन चुनौतियों से प्रभु का उद्देश्य पूर्ण होगा और हम उन चुनौतियों का सामना प्रभु की दी हुई सामर्थ के साथ कर पाएंगे और उन पर विजय ज़रूर पाएंगे। आइए हम आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएं। परमपिता परमेश्वर, संसार को जीतने वाले प्रभु के नाम से आज के सुने वचन के अनुसार जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने वाले व्यक्ति जीवनों को नया बल देकर नई सामर्थ के साथ उन चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ प्रभु आज आप प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी का दिन अनुग्रहित करें।